नगाड़े बजाकर हाथी की सवारी करके ढिंढोरा पीटते हैं और खुद को गुप्त दल कहते हैं। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, हाँ? क्रथा, मेरी बात सुनो। तुमने ये कैसे किया? वो मत पूछो। जब थक जाओगी तो बता देना। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। बहुत ही शातिर लगते हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम रोशनी की दुनिया की अप्सरा हो। तुम बुराई के आदेश पर हमारे भविष्य को बचाने वाली को क्यों मारना चाहती हो? कीमत अच्छी मिल रही है। तुम पैसों के लिए इतना घिनौना काम और धोखा कैसे दे सकती हो? कैसा धोखा? मैंने अपनी माँ को देवों की धुन पर नाचते हुए देखा था, उनकी कठपुतली बनकर उनके इशारों पर चलते हुए देखा था और उनकी बचकानी शर्तों पर कुर्बान होते हुए देखा था। क्या तुम कभी 9 साल की उम्र से स्वर्ग की सेना से लड़े हो? मैं 200 सालों तक हर दिन बड़े भयानक राक्षसों से लड़ती थी। मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने मरा है और तुम्हारे देवों ने मुंह मोड़ लिया जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर मैंने जो सहा तुमने सहा होता तो इस तरह धोखेबाजी पर मुझे भाषण नहीं दे रहे होते तुम। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारे दर्द और बदले की भावना को। नहीं समझ सकते और बात बदले की नहीं है। ये अब मेरा काम है। अब मैं ये चुन सकती हूँ कि मुझे किसके साथ काम करना है। अब यहाँ से दफा हो जाओ बुढ़े और मुझे अपना काम करने दो। देवों ने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के साथ जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन तुम रोशन दुनिया की एक सिपाही थी और सिपाही हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, जैसे उस बेहोश पड़ी हुई लड़की के पास नहीं है। बहुत हो गई मेरी बातें। भाषण देने वाले साधु, क्यों ना अब कुछ तुम्हारी बातें करें। तो हम कहाँ थे? मैं कहाँ हूँ? मुझे अजीब लग रहा है। मुझे हो क्या रहा है? हेलो तारा, तुम कौन हो? हम तारा हैं। वो तारा जो तुम हो सकती थी। तारा जो तुम थी। तारा जो अब तुम नहीं हो। वो तारा जो तुम बनना चाहती हो। वो तारा जो तुम कभी नहीं बन सकती। मैं सपना देख रही हूँ। तुम बदल रही हो। क्या? हमारी तारा यहीं पर मिलती है और हाँ, हम तुमसे यहीं पर मिलेंगे। तुम तारा जो बनने वाली हो। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। हम में से एक बनने के लिए शुक्रिया। तुमसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई हमारी तारा। जो तुम बनोगी उसके लिए शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। कैसी हो तारा? मेरा नाम इसाना है और तुम्हारा असली सफर यहाँ से शुरू होता है। तुम मेरी बात समझ नहीं रही क्रथा। हम दोनों के बीच बहुत समानताएं हैं। मैं भी कभी देवों का सेवक हुआ करता था, पर अब शायद मैं नहीं हूं। मैं भी तुम्हारे ही तरह एक बहुत ही समर्पित और खतरनाक दुर्पस्य हुआ करता था, पर फिर तुम्हारी तरह मुझे एहसास हुआ कि हम रोशन दुनिया के सेवक बहुत ही भटके हुए हैं। अपने अंदर के भरोसे को मरने मत दो क्रथा। देवों से नफरत करो, लेकिन उनके अच्छे कार्यों से नहीं। तुम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हो। जो तुम कर रही हो वो सब छोड़ दो क्रथा और मेरे साथ चलो। इससे भी जरूरी काम है। तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम नहीं जानती कि असल में क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्रथा।
पकड़ लिया। भाग गया। खैर, वापस जरूर आएगा। अब तुम्हारी बारी लड़की। इसाना, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि कई सदियों पहले मैं भी उसी जगह पर थी जिस जगह पर तुम हो, और इस वक्त मैं कोई भी जवाब दूं तुम्हें सही नहीं लगेगा। थोड़ा वक्त दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पर मैं अभी जानना चाहती हूँ। मैं कार में थी और अब अचानक मैं हवा में उड़ रही हूँ। क्या मैं मर चुकी हूँ? जानना चाहती हो तो सुनो, तारा जल्द ही मरने वाली है और तुम पहले से और ज्यादा जीने वाली हो। तुम्हारा फिर से जन्म होने वाला है। पर मैं नहीं चाहती कि... ये बात सिर्फ तुमसे ही नहीं जुड़ी है तारा। मैंने भी अपने समय में बहुत संघर्ष किया। मुझे भी डर लगा, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि बदलाव दर्द देता ही है, चाहे वो हमारे भले के लिए क्यों ना हो।